आपके परिवार से ही आपके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, वो नारा दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से चुनाव उनके खिलाफ लड़ेंगे और इस बार समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। कबो कबो काठे मुर्गा होना रतिया के बोल दिल ये सपा का रंग है रंग रंग, ये सपा का रंग है रंग रंग, जिसे देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया जिसे चढ़ गया जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया। लेकिन जीतने तो नहीं देंगे इस बार किसी को। अब बात हो तो भाई है यार, विजय लाल यादव बोल रहा है बेटा आ जाएगा उससे भी दो पकड़ मेरा हो जाएगा, धर्म युद्ध तो होगा। तो उनके पास रहने वाला कौन है? अमरपाली दुबे। बिरहा जगत की आन और आन बान शान माननीय विजय लाल यादव जी हमारे बीच में हैं। आज समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक थी, इनके कुछ गाने भी लॉन्च हुए हैं, तो हमारे बीच में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में आज आपके गानों के कुछ जो 2024 को लेकर तैयारी चल रही है, इन गानों के आज रिकॉर्ड करके लाए थे, उनकी लॉन्चिंग भी थी। तो आज क्या तैयारी है? खासकर पूर्वांचल की बात हम करेंगे आपसे, क्योंकि पूर्वांचल में आप एक जाने माने चेहरे हैं। तो पूर्वांचल में क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की 2024 को लेके? देश में और प्रदेश में जब जब चुनाव पड़ता है तो दो चार गाने हमारे जरूर रिलीज होते हैं, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आज वहाँ खड़ा है जिसके तरफ नौजवान, किसान, बेरोजगार, छात्र छात्राएं, बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों की नज़र इंडिया गठबंधन पे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना छला है देश को, शायद इतना कोई छला होगा। एक पर्सनल सवाल भी ले लेते हैं आपके परिवार से ही। आपके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, वो नारा दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से चुनाव उनके खिलाफ लड़ेंगे और इस बार समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। कबो कबो काठे मुर्गा होना रतिया के बोल दिल भोजपुरी में एक आध गो मुर्गा रतिया के बोल देना तो बिहान हो जाई, तो स्नान करके पूजा थोड़ो करा लगबा। तो रात का बोला वाला मुर्गा हुआ, हमसे छोट हमारे गाँव में पैदा हुआ जी। बड़ा योगदान रहा है आपको। तो बक बक उनकी हमने जो लाइन उनको धराया है, उस लाइन में उन्होंने जो कमाया है, जो नाम है, शोहरत है, उसको संजो के उनको रखना चाहिए। आसमान के ऊपर थूकना नहीं चाहिए। आसमान पर थूकोगे तो तुम्हारे सर पे पड़ेगा। अखिलेश यादव का मतलब आसमान और तुम धरती हो, इतना अंतर है। मैं बड़ा हूँ, बड़ा होने के नाते कार्य समझा रहा हूँ कि कृपया ऐसी बातों से और ऐसा स्टेटमेंट से बचना चाहिए। बहुत नाम है तुम्हारा, इस नाम को बचाओ, अपना काम दिखाओ। कहाँ है अखिलेश यादव? एक समय था उन्हें यश भारती पुरस्कार पूरा हो जाने दीजिए। कहाँ है अखिलेश यादव? बात योगी जी भी नहीं, बात मोदी जी कर रहे हैं अखिलेश यादव की, तो थोड़ा समझ में आता है। ये कटगरी है तो के न चाहत बा हम ही के गाइला बजाइला हम अपने क्षेत्र में बताएं। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे कलाकार हैं, वो सोचते हैं कि क्या इनको ट्रीट करें, क्या इनको गाली दें कि हमारा नाम हो जाए, हमारे साथ जुड़ जाए। हम उधर देखबे नहीं करते, हमारे लड़के जवाब दे देते हैं। तो हम लोग सिपाही हैं, हेड कि वो इसलिए टारगेट करते हैं डायरेक्ट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर जाने के पहले अरे तुम हमारे सामने खड़ा हो जाओ ना। तो बड़बोलापन जो कभी कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी का लेख मिटा देंगे, पागलपना है, चाइल्ड पॉलिटिकल बुद्धि की कमी है। तो इस समय जो 24 में जो आपका पूर्वांचल में है, तो क्या स्थिति है इस समय आपके जहाँ से आप आ रहे हैं पूर्वांचल में? पूर्वांचल साफ है। भारतीय जनता पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन झाड़ू लगा देगा। हाँ, कौन कौन से गाने आपके लिए रिलीज हुए हैं आज? तो वो हुआ है। हाँ। तो भैया फजीहत में डाला तो हम उनका बताएं। चलिए, गावे खातिर मौसम फेवरेट गाना हम बड़ा है कि नेताजी पे और मुलायम सिंह यादव पे दीवाने वाला। मुलायम सिंह नेताजी पर गाए हैं, 2017 में खूब आपका वो चला था। एक पहला गाए हैं कि ये सपा का रंग है रंग रंग, ये सपा का रंग है रंग रंग, जिसे देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया जिसे चढ़ गया जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया। एक ये है, एक है हम हैं दीवाने साइकिल के दीवाने। ये दो गाना आज माननी जी के हाथों द्वारा
लॉन्च करवाया गया है और हमेशा के लिए रख दिया गया है यहाँ। ये समाजवादी पार्टी के चैनल से यहाँ से रिलीज होगा और यहीं बजेगा और यहाँ से पूरे प्रदेश में जिसको चाहिए वो ले जाए। तो विजय लाल यादव जी क्या 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? हमारे नेता का जो आदेश कहीं से तो आपकी तैयारी होगी? हाँ, हमने मांगा है, नेताजी से कहा है हमने, दीजिए और पता करवा लीजिए। अगर मैं लड़ने लायक हूँ तो दीजिए, गाजीपुर पटक के भगा दूंगा वहाँ के। गाजीपुर तो समाजवादी पार्टी तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। ठीक है, घोषित कर दिए तो लग के हम समझेंगे कि हम ही लड़ रहे हैं, जिताया जाएगा। हमें दल को जिताना है, हमको दल को जिताना है और भाजपा को हटाना है। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमारे लिए अगर हमारी सरकार बन गई तो हमारे लिए इतनी जगह है कि हमारे नेता कहीं हमारे नेता कहीं अगर ऐसे उंगली उठा देंगे तो वहीं हीरो हो गया मैं। अच्छा, आपके चाहने वाले और नेताजी के भी चाहने वाले पूरे देश में, आपको भी जहां भोजपुरिया समाज रहता है तो आपको भी चाहने वाले हैं। एक हमने आपका कथन सुना था मंच के माध्यम से कि नेताजी ने आपको मंत्री जब नेताजी के सामने आपने कहीं से कहा था, तो वो जरा बता दें हमारे दर्शक भी, एक बार बता दीजिए क्या था वो। मैं सरकार बन गई थी और 2 साल तक मैं घूमता रहा, कुछ नहीं हुआ, जबकि मैंने बीजेपी का टिकट भी वापस कर दिया था। ये हमारे पप्पू भैया हैं, बीजेपी का टिकट मैंने वापस कर दिया था। तो वापस कर जो चीज़ आदमी फेंक दिया, नेताजी के कहने पे फेंका था। तो आता था, मुलाकात करता था, चला जाता था। एक दिन नेताजी की नज़र पड़ी और नेताजी बुला करके, यहाँ पूरे लोग जानते हैं कार्यालय में, नेताजी बुला के अपनी गाड़ी में बैठा लिए, इधर आओ, ले गए घर। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं हकलाने लगा कि अरे एकाएक अगर हमारे नेता हमसे पूछ रहे हैं, वो भी सिस्टम में, सरकार में है, क्या चाहिए बताओ। चाय आया, चाय घोटा ही नहीं रहा है, पानी पी नहीं रहा, क्या चाहिए? पसीना होने लगा। कहा तो हंसने लगे नेताजी, कहा बोलो क्या चाहिए? हम कहा नेताजी मैं गाना गाने के लिए जाता हूँ, कहा तो जानता हूँ, मुझे ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मैं जाऊँ गाना गाने तो लाल बत्ती हाय 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 करती हुए जाऊँ, हाथ से कहाँ जाओ। तो हम सोचे बात ख़त्म हो गई। सुबह जब मीराबाई गेस्ट हाउस में सो के उठा तब पगड़ी बांधे हुए करदली, एक फाइल लिए हुए 2 सिपाही आके खड़े हो गए। मैं गमछा और गंजी पे बरस कर रहा था। खोला, कौन? कहा विजय लाल जी। कहना जी आपके आशीर्वाद से हम ही हैं। कहा कपड़ा पहनो, नहाओ जल्दी, मंत्री बना दिए गया। ये नेताजी थे। न भूतो न भविष्य थे, न कोई हुआ न कोई होगा। ये नेताजी थे। वो समझते थे, आंख देख के पहचान जानते थे कि कितनी पीड़ा है इसके अंदर और कितना इसके अंदर भाव है। इजहार तो आंखें ही करती हैं ना। कलाकारों के लिए यश भारती पुरस्कार भी नेताजी का एक, कहिए मत, यश भारती पुरस्कार 50-50 हज़ार रुपया महीना की, मतलब बहुत से लोग मरने से बच गए। पुराने वो बरेली भी थे, कौन थे जी, एकदम बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन अब बुला के हम लोग कहते थे, हमसे पूछे, मेरा भाई उस समय था पार्टी में, बुला करके हमसे पूछे यश भारती किसको दें, तुमको दें या तुम्हारे भाई को? हम कहा उसको दे दीजिए, हमारे पास तो बहुत टाइम, कोई होगा ही नहीं ऐसा नेता जी। बिल्कुल नो। मैंने कह दिया कि उसी को दे दीजिए। अरे वो घूम रहा है, भोजपुरी का नाम रोशन कर रहा है, उसी को दे दीजिए। तो हम 2 कदम हमेशा चले हैं जी। और मैंने अब कहा है, आज कहा है मैंने कि मेरे लिए आप कुछ कही नहीं रहे, तो आज के कहा कि तुम मेरे साथ हो। बस हम समझ गए, जितना अंदर से उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो मुझे सब कुछ मिल गया। हम कहा जब ऐसे कह दिया आपने कि तुम मेरे साथ हो, तो इसका मतलब कि मैं इनके साथ हूँ। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, और समय से पहले भाग से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। अच्छा। अब इंडिया गठबंधन को जिताना है और इसके बाद तो फिर अपनी ताकत दिखाना है। अच्छा, निरहुआ जी को आपने अपनी उंगली पकड़ा के, आपकी उंगली पकड़ के वो सीखे हैं, चाहे वो भोजपुरी जगत में हो या राजनीति में भी आपको ही देख के आए, तो कभी आपसे ऐसा नहीं हुआ कि उनको बताया हो कि नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी ने जो हम लोगों के लिए किया है वो वहाँ नहीं मिलेगा, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा? तो ऐसा कभी समझाने की कोशिश नहीं की आपने? समझाया एक बार, और दूसरी बात समझाने की क्या बात है, ये वैचारिक मतभेद है खाली। तुम्हारा विचार वहाँ है, एक्चुअली क्या है कि वो सब रहते हैं इंडस्ट्री में, अब बॉम्बे रहते हैं, तो बॉम्बे वहाँ उनकी मुलाकात वो किनके बीच में है, आपके इर्द गिर्द का माहौल क्या है? तो उनके पास रहने वाला कौन है? अमरपाली दुबे। उनके पास रहने वाला कौन है? रवि किशन। उनके पास रहने वाला कौन है? पवन सिंह।
उनके साथ रहने वाला कौन है? मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी। ऐसे लोगों के बीच में रात दिन रहने वाला आदमी तो दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया लोगों ने। अरे क्या चक्कर में हो, अब अच्छा है। जो समाजवादी भाषा में कहा संघियों के बीच में फंस गए। आप सब जानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, जो जहाँ रहे खुश रहे। हमारा वैचारिक मतभेद है, हाँ, खुश रहे, लेकिन जीतने तो नहीं देंगे निरहुआ इस बार किसी को। अब बात हो तो भाई है यार, विजय लाल यादव बोल रहा है, बेटा आ जाएगा उससे भी दो पकड़ मेरा हो जाएगा। धर्म युद्ध तो होगा, क्योंकि महाभारत में धर्म की लड़ाई हुई थी और ये धर्म की लड़ाई चल रही है सन 2024 में। धर्म की लड़ाई, एक तरफ धर्म, एक तरफ पांडव। अब एक तरफ निरहुआ है और एक तरफ उनके बड़े भाई विजय लाल यादव। निरहुआ कह रहे हैं अखिलेश यादव को नहीं जीतने देंगे, जहां से लड़ेंगे वहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ विजय लाल यादव कह रहे हैं निरहुआ और भाजपा को नहीं जीतने देंगे, चाहे जो भी होगा। ठीक है, तो आप देखे होंगे उस चुनाव में कि मैं डट के अखिलेश जी के साथ खड़ा था, मेरा भाई लड़ रहा था और मीडिया के लोग कवर भी कर रहे थे, मीडिया के लोग कह भी रहे थे ये क्या हो गया, हमका यही होता है। फिर आगे हम लोग कवर करने पहुंचेंगे, समय आ गया है। आइए आइए, एकदम हमेशा आइए। हम तो मीडिया वाले, हमारे आप लोगों का आधा काम तो रात में हम कर देते हैं। रतिया का गाइला जब तो तुम लोगों का आधा काम हम खुद कर देला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भाई देख रहे हैं सबको प्रणाम करता हूं। एक जो है निवेदन भी करता हूं, मजबूती से इंडिया गठबंधन को जिताया जाए। धन्यवाद।